परिवर्तन की चाह रखने वालों को प्रणाम। संसार में सर्वोत्तम और सर्वप्रिय वस्तु स्वास्थ्य ही है। रोगी तो दूसरों पर भार ही होता है। सांसारिक धन ऐश्वर्य तथा भोग विलास के सब साधनों की विद्यमानता भी रोगी के लिए दुख का ही कारण बनती है। वह मल मूत्र त्याग आदि साधारण आवश्यकताओं को भी स्वयं पूरा नहीं कर सकता। उसे प्रतिक्षण दूसरों को ही सहारा और सहायता चाहिए, क्योंकि रोगी सदैव अत्यंत दुखी होने से सर्वथा पराधीन ही रहता है। रोगी का जीवन रोग का कष्ट भोगते भोगते अत्यंत दुखमय हो जाता है। संसार में नरक के साक्षात दर्शन रोगी को ही होते हैं। इसलिए साधारण मनुष्य भी जानते हैं, पहला सुख निरोगी काया। स्वस्थ मनुष्य के लिए यह संसार स्वर्ग समान है। एक दरिद्र मनुष्य जो पूर्ण स्वस्थ है वही यथार्थ में धनवान है। यदि एक चक्रवर्ती सम्राट भी रोग पीड़ित है तो वह दुखी दीन दरिद्र के समान है। रोगी स्वयं दुखी होता है और अपने इष्ट मित्रों तथा संबंधियों को भी दुखी रखता है। रोग से मनुष्य की शक्ति बल और जीवन का ह्रास होता है। किसी रोग में चाहे कष्ट व दुख भले ही थोड़ा हो, किंतु अमूल्य समय और शरीर की अवश्य ही हानि और नाश होता है। रोगी मनुष्य का लोक और परलोक दोनों ही बिगड़ जाते हैं। इसलिए प्रातः स्मरणीय ऋषियों ने हमारे कल्याण हेतु इतनी उत्तम शिक्षा दी है। धर्म अर्थ काम और मोक्ष की प्राप्ति का आधार व मूल साधन आरोग्य ही है। सांसारिक सुख तथा पारलौकिक सुख व मोक्ष सुख की प्राप्ति बिना आरोग्य के अनेक जन्मों में भी नहीं होती। रोगी मनुष्य के व्यवसाय धंधे तथा संध्या ईश्वर उपासना आदि धर्म कार्य सभी छूट जाते हैं। इसलिए स्वास्थ्य ही हमारा सर्वस्व है। इसकी रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य है। किंतु अत्यंत दुख की बात है कि सभी भारतवासियों का स्वास्थ्य धीरे धीरे गिर रहा है। मनुष्य अज्ञानवश व कुसंग के कारण अनेक व्यसनों में फंसकर अपने आहार विहार को बिगाड़ लेता है। किसी को खाने का व्यसन है, किसी को पीने का व्यसन है और किसी को वीरनाश व विषय भोग का व्यसन है। ना जाने कितने व्यसन हैं। भला इन स्वादों और व्यसनों ने ही हमारे भोजन और आहार विहार को बिगाड़ रखा है तथा हमारे स्वास्थ्य का दिवाला निकाल दिया है। बात पित्त कफ आदि दोषों में विषमता आ जाती है, अर्थात यह घट बढ़ जाते हैं। यही रोग का कारण है। जब ये समावस्था में रहते हैं तो हमारा शरीर निरोग व स्वस्थ रहता है। व्यायाम से लाभ। महर्षि धन्वंतरी जी महाराज सुश्रुत में लिखते हैं, व्यायाम से शरीर बढ़ता है, शरीर की कांति व सुंदरता बढ़ती है, शरीर के सब अंग सुडौल होते हैं, पाचन शक्ति बढ़ती है, आलस्य दूर भागता है, शरीर दृढ़ और हल्का होकर स्फूर्ति आती है, तीनों दोषों की शुद्धि होती है, श्रम थकावट दुख प्यास गर्मी जाड़ा आदि सहने की शक्ति व्यायाम से ही आती है और परम आरोग्य अर्थात स्वास्थ्य की प्राप्ति भी व्यायाम से ही होती है। वीर्य तो शक्ति और बल का भंडार है। व्यायाम से इसकी ऊर्ध्वगति हो जाती है और यह ओज के रूप में चमकने लगता है। शरीर में वीर्य की खूब वृद्धि होकर स्थिरता आ जाती है। इसलिए महापुरुषों ने व्यायाम को वीर्य रक्षा का सर्वोत्तम साधन माना है। व्यायामी पुरुष को जागृत व स्वप्न अवस्था में भी किसी प्रकार भी वीर्यनाश का भय नहीं रहता। फिर ऐसे वीर्यवान मनुष्य का शरीर क्यों नहीं सुंदर और सुडौल बने? क्यों नहीं उसके पवित्र और परिपुष्ट देह पर मनोहर कांति और सुंदर छवि छाए? व्यायाम प्रेमी के विचार सदैव शुद्ध और पवित्र रहते हैं। वह कुसंग और कामुकता के दुष्ट विचारों से सर्वथा दूर रहता है। यदि किसी को कुसंस्कार बस बुरे विचार तंग भी करें और किसी प्रकार भी बस में ना आए तो उसी समय तेज दौड़ आरंभ कर दें अथवा कोई भी व्यायाम करने लग जाना चाहिए।
फिर देखिए कि दुष्ट विचार कैसे पूंछ दबाकर भागते हैं। उनका पता भी नहीं चलेगा कहाँ गए। काम वासना का वेग कितना भी प्रबल क्यों ना हो, तुरंत ही दब जाएगा। व्यायाम का स्वाद व्यभिचार की भावना को सर्वदा समूल नष्ट कर देता है। नीच से नीच मनुष्य यदि नियम पूर्वक व्यायाम करने लग जाए तो वह स्वयं नीचता से घृणा करने लगता है। नियमित व्यायाम से आचारहीन व्यभिचारी भी सदाचारी और ब्रह्मचारी बन जाता है। व्यायाम से मनोविकारों का अंतिम संस्कार हो जाता है और मन सब इंद्रियों का राजा है। जब मन ही शुद्ध पवित्र होकर बस में आ जाता है तो शरीर और इंद्रियों के सब दोष दूर होकर वह स्वयं शांत और पवित्र हो जाती है। व्यायाम से अंदर और बाहर की शुद्धि और सफाई हो जाती है। वह सर्वदा शुद्ध पवित्र और देवता बन जाता है। ऐसी अवस्था में व्यायाम करने वाले के लिए वीर्य रक्षा व ब्रह्मचर्य का पालन बाएं हाथ का काम हो जाता है। महर्षि पतंजलि के कथा अनुसार ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठाए वीर्य लाभा। ब्रह्मचर्य पालन से अपूर्व बल और शक्ति की प्राप्ति होती है। निर्बलता कोसों दूर भागती है। निर्बलता तो आलसी मनुष्य के द्वार पर ही डेरा डालती है। यही मनुष्यों को अधिक कामी और विलासी बनाती है। व्यायाम आलस का परम शत्रु है। जब प्रतिदिन मनुष्य नियम से व्यायाम करता है तो उसे शरीर से जानबूझकर परिश्रम करना पड़ता है और इस प्रकार निरंतर व्यायाम करते रहने से उसका परिश्रम करने का स्वभाव ही बन जाता है। फिर कैसा आलस और कैसा प्रमाद, वहाँ आलस का कहाँ ठिकाना रह जाता है। व्यायाम से डरकर आलस से सैकड़ों कोस दूर भाग जाता है। व्यायाम से शरीर हल्का फुल्का और फुर्तीला हो जाता है। विचित्रता यह है कि व्यायाम अधिक मोटे मनुष्य को पतला और पतले को मोटा बनाता है और यही संसार में देखने में आया है कि फौजी भाइयों में बुढ़ापे में भी इतनी स्फूर्ति और उत्साह होता है क्योंकि उन्हें नियमित व्यायाम करना होता है। इसी कारण उनमें आलस नाम मात्र का भी नहीं होता और कार्य करने के लिए प्रतिक्षण तैयार रहते हैं। यह सब व्यायाम का ही फल है। भीष्म प्रतिज्ञा ब्रह्मचर्य कोर्स का आज तीसरा हफ्ता है। आज अपने मार्ग में निरंतर प्रगतिशील रहो, ऐसी ईश्वर से हम मंगल कामना करते हैं। इस सप्ताह क्या टास्क होने वाले हैं। नंबर 1, दिन की शुरुआत अगर अच्छी करनी है तो उसकी शुरुआत पिछले दिन से ही शुरू कर देनी है। रात में सोने का एक समय निर्धारित करें, तभी आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ पाओगे और ब्रह्म मुहूर्त में उठना एक ब्रह्मचारी का नित्य क्रम होता है। नंबर 2, ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद गुनगुना पानी जरूर करें और उसे घूंट घूंट कर पूरे मुंह में घुमाते हुए पिएं। उसके बाद शौच आदि क्रिया करने जाएं। नंबर 3, शौच के बाद आप अच्छी तरह से हाथ मुंह धोएं ताकि आपको फिर से नींद ना आ सके। नंबर 4, सबसे पहला कार्य आपको ध्यान करना है। मन ना भी करे फिर भी इसे करें, चाहे 10 मिनट ही करें, पर आज से इसकी शुरुआत कर दें। नंबर 5, सुबह बाहर जरूर टहलना चाहिए। नंबर 6, योग का अभ्यास करें। कुछ आसन आपको बता रहा हूँ, उसकी शुरुआत करें। सूर्य नमस्कार, शीर्षासन, सर्वांगासन, पादाघुष्टासन, वृक्षासन, ब्रह्मचर्य आसन और पद्मासन। इन योग आसन से आप शुरुआत कर सकते हैं। नंबर 7, फिर आप शरीर को गर्म करने के लिए कुछ एक्सरसाइज करें, वार्म अप करें। नंबर 8, यह सब करने के बाद आप व्यायाम करें। शुरुआत में थोड़ी दिक्कत आपको हो सकती है, लेकिन आप आज से शुरुआत जरूर करें। आप पहलवान डंड लगाएं, एक टारगेट बना लें कि 100 डंड जब तक ना लग जाएं तब तक प्रतिदिन इसका अभ्यास करें। ऊठक बैठक भी आप कर सकते हो। नंबर 9, रात में जब भी आप सोने के लिए जाओ तो अगले दिन आपको क्या क्या करना है उसे क्रम अनुसार एक डायरी में नोट करें ताकि आपको पता चलता रहे कि क्या क्या करना है। इससे समय का सदुपयोग कर सकते हो आप। नंबर 10, लहसुन प्याज बिल्कुल भी ना खाएं, इससे आप वासना से बच जाएंगे। नंबर 11, पैकेट बंद किसी भी तरह का कोई भी सामान नहीं खाना है आपको। नंबर 12, कुछ अफर्मेशन का अभ्यास भी जरूर करें। मैं ब्रह्मचारी हूँ, मैं बलवान हूँ, मैं
ऊर्जावान हूँ, मैं आरोग्यवान हूँ, मैं तेजस्वी हूँ, मैं ओजस्वी हूँ, मैं वीर्यवान हूँ, मैं बुद्धिमान हूँ, मैं निर्भय हूँ, मैं शरीर नहीं शक्तिशाली आनंदित आत्मा हूँ। इससे पहले एक कॉपी में लिखें, फिर कल्पना करें जैसे यह सब सच हो रहा है, फिर पूरे विश्वास के साथ बोलें। नंबर 13, संध्या के समय ईश्वर का चिंतन अवश्य करें। उस समय आप त्राटक भी कर सकते हैं। नंबर 14, उपनिषद, गंगा और रामायण सीरियल जरूर देखें, इससे मन में सकारात्मक बदलाव आएगा। भाइयों, जीवन में अनुशासन के लिए हमें आज से ही यह सब शुरू करना पड़ेगा। यह 14 टास्क आपको इस सप्ताह प्रतिदिन पूरे करने हैं। परिवर्तन अब दूर नहीं।